Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I am going to talk about Clarivate 500 mg tablet. Yeah, tablet Clarivate 500 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लैरिवेट 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, क्लैरिवेट 500 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या ब्लड में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि एक क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सकूं और उसे यूटिलाइज कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसके पास क्या हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की क्वालिटी हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा एंटीबायोटिक जिसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या होता है, एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत ज्यादा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा हो तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो कोई भी वैसा एंटीबायोटिक जिसके अंदर क्वालिटी हो क्या, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारने की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में, कोई भी वैसा एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसमें क्या हो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारने की क्षमता हो और साथ ही साथ अगर बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको भी ठीक करने के लिए काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, क्लैरिवेट, उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत लगभग 440 रुपए से लेकर 450 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। थोड़ा सा कॉस्टली आता है ये मेडिसिन, लेकिन काम भी बढ़िया करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स पाए जाते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो क्लैरिवेट देखते हैं उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल कैलिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल कैलिथ्रोमाइसिन कितना पाया था, 500 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहिए इस यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी का बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन की, अगर ये थ्रोट इन्फेक्शन है ना, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे सोर थ्रोट हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
टॉन्सिलाइटिस, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, और किसी को फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजाइटिस, और किसी को लैरिंग्स में दिक्कत हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर किसी को न्यूमोनिया वगैरह भी होगा तो उसमें भी डॉक्टर इसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, और किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, प्लूरा में फ्लूइड भर गया हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, अगर किसी के स्किन डिसऑर्डर हो, जैसे स्किन डिसऑर्डर कहने का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो गया, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, टॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया, इचिंग हो गया, स्कैबिज हो गया, ठीक है, या आर्टिकेरिया हो गया, तो उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, की अगर किसी को नसाल साइनस हो गया हो, ये नाक पास के आस का एरिया है वो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, जिसको साइनोसाइटिस हम बोलते हैं जनरली। आपने नाम सुना होगा इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, और किसी को ईयर में इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो, जैसे कान से व्हाइटिस डिस्चार्ज या लेस डिस्चार्ज हो रहा है, कान बह रहा है, कान दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अगर किसी को एच पाइलोरी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। फिर कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो सकता है, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, फिर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है, न्यूमोनिया हो सकता है, फिर मैंने क्या बताया आपको, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, नसाल साइनस हो सकता है। तो मतलब बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जनरली जो इसका इस्तेमाल डॉक्टर लेते हैं वो ये जो थ्रोट है, ठीक है, गला है, नेक है, थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ पे जो थ्रोट का जो कोई कॉम्प्लिकेशन है इसमें रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलता है। एजिथ्रोमाइसिन का, कैलेथ्रोमाइसिन का और रॉक्सिथ्रोमाइसिन का, इस सब का रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलता है थ्रोट वाले में। तो ज्यादातर ये डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर बहुत चूज करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए कि इसका जो इस्तेमाल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर थ्रोट से रिलेटेड रहे, ठीक है, नेक से रिलेटेड रहे, अंदर से गला से रिलेटेड रहे, तो वहां पे बहुत जबरदस्त ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज पे आपको बढ़िया से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल की, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है फैमिली में, उसको भी आपको नहीं देना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर कि अगर कोई स्त्री, ठीक है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करें सुटेबल डोज क्या होगा उसका। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला, फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा, फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा और बहुत पंजेंट स्मेल देगा। फिर कहते हैं हेडेक, आपको थोड़ा बहुत क्या रहा है, सर भारी रहेगा, सर दर्द करेगा। फिर कहते हैं रैसेस, स्किन जो आप देख रहे हैं उस पर सब चकत्ते चकत्ते दाने दाने टाइप के हो जाएंगे, वो रैसेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, कि कभी कभी आपका पेट भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं इंसोमेनिया, आपको नींद नहीं आएगा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा बेचैन टाइप का मन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देती है आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह दूसरे मेडिसिन को या दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है। 1 OD कि एक ही टाइम दिन भर में इसको लेना है, ठीक है, खाना खाने के बाद दोपहर में लीजिए, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। पोस्ट सिबस आप उसको बोल सकते हो खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि क्लैरिविट 500 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends or common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।